आज के दौर में सभी छोटी से छोटी पेमेंट करने के लिए हम सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैश रखने का या एटीएम लाइन में लगने का झंझट खत्म हुआ है। लेकिन फिलहाल सबके मन में एक ही सवाल है, वो ये कि क्या यूपीआई से 2000 से ज्यादा की पेमेंट करने पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। देखिए, सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने साफ किया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इन खबरों को गलत बताया और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कुछ खास तरह के चार्जेस पर लगता है। इनमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर शामिल है। एमडीआर वो चार्ज होता है जो व्यापारी बैंक को पेमेंट करने पर देता है। जनवरी साल 2020 से ही यूपीआई के P2M यानी पेंशन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है, इसलिए इन पर जीएसटी लागू नहीं होता। देखिए, मौजूदा समय में यूपीआई लेन देन तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत का यूपीआई दुनिया के कई देशों में पेमेंट के लिए इस्तेमाल भी होने लगा है। फाइनेंशियल ईयर साल 2019-20 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 21.3 लाख करोड़ रुपए थी, जो मार्च साल 2025 तक बढ़कर 260.56 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गई है। वहीं सिर्फ मार्च में 24.77 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है। जब से यूपीआई पेमेंट की सुविधा आई है, तब से लोगों का ट्रांजैक्शन अंदाज बदल गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष साल 2025-26 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरा करने का है। साथ ही छोटे शहरों और गांवों तक यूपीआई को बढ़ावा देने का है। पहले रुपए, डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया गया था। अब इस नई इंसेंटिव स्कीम से दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट लेने के लिए प्रमोट किया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।